नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ईद के बाद भी उत्तम नगर में तनाव का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तम नगर में चप्पे चप्पे पर हाई सिक्योरिटी तैनात की गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। अनहोनी से बचने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो हाई सिक्योरिटी के बीच कल ईद का त्योहार मनाया गया। इस बीच तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। मेट्रो स्टेशन के पास कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने तुरंत मामला शांत करवाया और सभी को वहां से भगा दिया था। डर के साए में लोग ईद का त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से होली पर बड़ा हत्याकांड यहां पर हुआ था, उसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां यहां पर तैनात है और खास तौर पर ईद को लेकर पुलिस के द्वारा विशेष फोर्स यहां पर बुलाई गई थी। अतिरिक्त जाब्ता पुलिस का तैनात किया गया था और यहां भी जो ईदगाह है, जो मस्जिद है, उसके आसपास का जो पूरा इलाका है, उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया था कि त्योहार पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, कोई विवाद ना हो। उसकी वजह से हाई सिक्योरिटी उत्तम नगर में देखने को मिली थी। तो संवेदनशील इलाकों में पुलिस ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी के जरिए निगरानी कर रही थी। 24 घंटे पुलिस पैनी नजर उत्तम नगर में बनाए हुए थी। तो ईद के बाद भी उत्तम नगर में तनाव का माहौल देखने को मिला था। तो नमाज के बाद कुछ लोग मेट्रो स्टेशन पर विरोध जताने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि उत्तम नगर में अभी भी जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद स्थिति सामान्य नहीं हुई है। लगातार आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से हाई सिक्योरिटी उत्तम नगर में अभी भी बरकरार है, क्योंकि होली पर जो हत्याकांड हुआ था, तरुण को विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बावजूद स्थिति वहां पर सामान्य नहीं हुई थी। लोगों के द्वारा कई दिनों तक विरोध जताया गया। जो न्याय की मांग लोग कर रहे थे, उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था। तो अब होली के बाद ईद का ये बड़ा त्योहार, तो जायज सी बात थी कि यहाँ तनाव हो सकता था, किसी न किसी तरह का विवाद हो सकता था। इसकी वजह से पुलिस जो है वो बिल्कुल एक्टिव मोड में यहाँ काम करती हुई नजर आ रही थी। मेट्रो स्टेशन पर कुछ विवाद होने की जो संभावना थी वो कल दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद स्थिति को पुलिस ने सामान्य किया। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण कुमार हत्याकांड के बाद से तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ईद के मौके पर यहां गड़बड़ी की आशंका थी, लेकिन पुलिस की कोशिश से शांति बनी रही। लेकिन जिस तरह यहां हिंदुओं में गुस्सा है, तरुण कुमार के लिए न्याय की मांग की जा रही है, इसको लेकर यही सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तम नगर सुलग रहा है, और अगर ये सुलग रहा है तो इसका कसूरवार कौन है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के उत्तम नगर में होली की रात युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या उत्तम नगर दिन ब दिन सुलग रहा है, क्योंकि यहाँ हिंदू संगठनों का आक्रोश खत्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ ईद पर खून की होली खेलने की धमकियों के बाद शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई। इस मौके पर लोगों ने बेहद अलग अंदाज में पुलिस को धन्यवाद भी दिया। दरअसल ईद को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की खास तैनाती की गई थी। ईद की नमाज शांतिपूर्वक अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय ने मौके पर तैनात पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर फूलों की बारिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े दो लोग फूलों से भरे 2 थैली लिए हुए हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में एक व्यक्ति पुलिस को धन्यवाद देते हुए कह रहा है कि पुलिस ने पूरा सहयोग किया। इसके बाद वो मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों और सैनिक बलों पर फूलों की बरसात करते दिख रहे हैं। बता दें कि उत्तम नगर के हस्तसार इलाके में होली की रात पानी के गुब्बारे की छींटे पड़ने पर
शुरू हुए झगड़े में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने 26 वर्षीय तरुण कुमार को मौत के घाट उतार दिया था। दिल्ली पुलिस मामले में अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिला था। इलाके के मुसलमानों ने आरोप लगाया कि कुछ धार्मिक नेताओं ने ईद के मौके पर खून की होली खेलने की धमकियां दी थी। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बीच बेहद शांति से ईद की नमाज हुई। ईद को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस गश्त कर रही थी। असामाजिक तत्वों पर सीसीटीवी से नजर रख रही थी। मुश्किल ये है कि तरुण कुमार हत्याकांड के बाद से उत्तम नगर का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। 4 मार्च को उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी में झड़प के दौरान तरुण की हत्या कर दी गई थी। यह झड़प होली के दौरान हुई थी, जब तरुण के परिवार की एक लड़की के फेंके गए गुब्बारे का पानी एक महिला पर गिर गया और इसी के बाद विवाद शुरू हो गया। ईद को लेकर सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि उत्तम नगर के इस इलाके में वेरिफिकेशन यानी सत्यापन के बाद केवल स्थानीय निवासियों को ही कुछ विशेष हिस्सों में जाने की अनुमति दी जा रही थी। वहीं बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए पुलिस दल लगातार पैदल गश्त कर रहे थे। छतों, सकरी गलियों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए चौकस निगरानी रखी जा रही थी, ताकि पूरे इलाके में भरोसे और सुरक्षा का माहौल कायम रहे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईद का त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा इंतजाम और मजबूत किए गए हैं। हम हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल भी तैयार रखा गया। ईद के दिन सुरक्षा को लेकर पुलिस की कैसी तैयारी थी, सुनिए। चलो भाई चलते हैं। बात करके इस तरह से आप देख सकते हैं पीछे की तरफ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए यहाँ पर खुद फ्लैग मार्च कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह का, क्योंकि जिस तरह से अफवाहें फैला गए तो उस पर भी कार्रवाई की गई थी। उसके बाद लगातार जो है देखिए कि जिला यहाँ पर रैपिड एक्शन। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बाद और तनाव के कारण ईद के उत्सव में चहल पहल कम दिखी। दरअसल हत्याकांड के बाद से हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों का इस इलाके में आने जाने की खबरें मीडिया में आती रही हैं। कोई पीड़ित के घर जा रहा है तो कोई आरोपी के घर जा रहा है। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों के समूहों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान आरोपियों से जुड़े 2 वाहनों में आग भी लगा दी गई। पुलिस ने उग्र लोगों की धरपकड़ भी की, लेकिन तरुण कुमार की हत्या को लेकर हिंदू समुदाय लगातार न्याय की मांग कर रहा है। वो बैनर पोस्टर लेकर बैठकें भी करता रहा है। इस बीच किसी भी तरह की अफवाहों पर लगाम लगाने और भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।